नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री श्याम। एक बार फिर मैं बीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा द इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें आज हम एक नए चैप्टर के विषय में बात करने वाले हैं, जिसका नाम होने वाला है विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार। ठीक है, ये एक नया चैप्टर है जो कि हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल पे ही संबंधित है, जो एक बेसिक चैप्टर है जिसको अधिकतर कोचिंग क्लासेस क्या होती हैं, डायरेक्ट जनरेटर अल्टरनेटर वगैरह पे पहुंच जाते हैं, बल्कि हमें पता ही नहीं होता है कि नीचे क्या होता है। और अधिकतर एग्जाम जो कंडक्ट करता है, जो पेपर बनाता है, वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है कि भैया लड़के तो बच्चे क्या करते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बहुत आगे का, अपन थोड़ा बेसिक ही पूछ लो, सबसे नीचे पूछ लो, फिर वहाँ पे हाथ रखे बैठ जाते हैं कि अब तो क्या करें, याद ही नहीं है। यही याद नहीं है कि द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है। तो ये चीजें भी पढ़ना है। अधिकतर बड़ी बड़ी एग्जाम में यही छोटी चीजें पूछी जाती हैं, ज्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक आईटीआई लेवल का एग्जाम है। ठीक है, आईटीआई लेवल का एग्जाम है, 10th प्लस एग्जाम होता है। ठीक है, 10th प्लस 10वीं क्लास 10th का एग्जाम होता है। ठीक है, तो इस 10th लेवल से ही पूछेंगे ना भाई, तो उसमें आगे इतना डीपली घुसने की आवश्यकता क्या है। हाँ, अगर थोड़ी बड़ी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो जिसमें कंपटीशन ज़्यादा है, तो आप डीपली पढ़ लीजिए, पढ़ना जरूरी है, लेकिन बेसिक मत छोड़िए, इस बेस को आप बिल्कुल मत छोड़िए। ये बेसिक हमें बहुत आवश्यकता है पढ़ने की। ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें, थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना है, जो हमें बहुत ज़्यादा अखर जाती है अगर एग्जाम में आती है, तो फिर हम इसको छोड़ के आना पड़ता है, या तुक्का लगाना पड़ता है। तुक्के में सही हो गया तो जय हो, नहीं तो नंबर खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार के नाम से यहाँ पे एक चैप्टर है, जिसमें हम मानक की बात करेंगे। मानक का मतलब होता है कि चीज का मान, यूनिट। ठीक है, जैसे मान लो किलोग्राम है, किसका मान है, भार का, वजन का। ठीक है, तो ये उसका मान होता है। देखिए, मानक जो मानकीकरण की जो संस्थाएं हैं, वो हमारे 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 3 संस्थाएं हैं। एक है आईएसओ, ठीक है, सॉरी, आईएसओ, एक होती है आईएसआई, एक होती है बीआईएस। ठीक है, बीआईएस। ये 3 संस्थाएं जो होती हैं, ये वस्तुओं के, जो वस्तु है, कोई भी चीज़ हम मार्केट से जब खरीदते हैं, तो ये इनके मानकों का प्रमाणित करती है कि ये चीज़ सही है, कितनी सही है, कितनी नहीं है। जैसे मान के चले, ये जैसे हम हेलमेट खरीदते हैं। ठीक है, हेलमेट खरीदते हैं, बोलते हैं ना हेलमेट आईएसआई मार्क का होना चाहिए। तो ये आईएसआई क्या है, ये उस हेलमेट के मानकीकरण का निर्धारण करेगी कि ये हेलमेट कितना मजबूत है, कितना उपयोग करने लायक है, या कितना सही है। ठीक है, तो ये होता है हमारी मानकीकरण की संस्थाएं होती हैं, जिनके माध्यम से इनका मानक शुद्धता, इनकी जांच की जाती है, और फिर इनको प्रमाण पत्र दिया जाता है कि ठीक है भैया, अब आप मार्केट में बिकने के लिए तैयार हैं, अब आप जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आईएसओ, ये होता है आईएसओ मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या होता है, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आता है हमारा आईएसआई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्या बोलते हैं इसको, इंस्टीट्यूट। तीसरा और मोस्ट आईएमपी आता है हमारा बीआईएस। बीआईएस को हम बोलेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब देखिए, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है, इनसे हमें ज़्यादा डीपली घुसने की आवश्यकता नहीं है कि इनकी स्थापना कब हुई और क्या हुआ, वो सब चीज़ें हमें नहीं आती। हमें क्या आता है, इनके फुल फॉर्म आते हैं। क्या आते हैं, क्योंकि ये क्या है, देखिए इलेक्ट्रिशियन क्या है, फिजिक्स की एक शाखा है ना, तो उसमें ये सब फिजिक्स के बारे में पूछेंगे। आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में अगर पूछ ले तो अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। ठीक है, आईएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, भारतीय मानक संस्थान। ठीक है, इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है, संस्थान। तीसरा होता है बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो, या अन्वेषण बोल सकते हैं इसको, है ना। ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये होता है बीआईएस। तो यहाँ पे आईएसओ क्या होता है, ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है, और आईएसआई और बीआईएस, ठीक है,
ये हमारे भारत देश में वस्तुओं का मानकीकरण करते हैं। इसमें इन दोनों में मेन जो हमारा आता है वो आता है BIS। तो देखिए BIS पढ़ते हैं हम। BIS क्या चीज है कि कहाँ पे काम आता है BIS, ये आपने नया नाम सुना होगा BIS का। ठीक है, BIS के बारे में बताता हूँ आपको। देखिए BIS, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, देखिए BIS क्या है, भारत में जो विद्युत वस्तुएं हैं, ठीक है, जो बिजली से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका मानकीकरण करता है। ठीक है, BIS एक ऐसी संस्था है, ठीक है, एक ऐसा अन्वेषण ब्यूरो है जो कि आपकी जो विद्युत से संबंधित जो चीजें हैं, जो इलेक्ट्रिक उपकरण हैं, उनके मानकों का निर्धारण करता है। ठीक है, उनके मानक कि वहाँ कितना उपयोग में है, सही बनाया गया है, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, या कि अपने शुद्धता के पैमाने पे वो खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। तो ये हमारा BIS डिसाइड करता है। ठीक है, ये एक संस्थान है जो ये हमारा डिसाइड करता है, इसके बाद ही वो चीज मार्केट में सेल होने के लिए आती है। ठीक है, ये होता है हमारा BIS। ठीक है, तो ये हमारे 3 संस्थान हैं, इनका फुल फॉर्म पूछेंगे। BIS का फुल फॉर्म कई एग्जाम में आ चुका है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे हम बात करेंगे राशियों की। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे राशियों की, राशियाँ। ठीक है, राशियाँ क्या होती हैं, ठीक है, उन राशियों की इकाइयाँ क्या होती है, यूनिट्स क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए 3 प्रकार की राशियाँ हमारी होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की राशियाँ होती हैं। एक होती है हमारी मूल राशि, ठीक है, मूल राशि। दूसरी होती है हमारी संपूरक राशि। तीसरी होती है हमारी व्युत्पन्न राशि। क्या होती है, व्युत्पन्न राशि। देखिए मूल राशियां क्या होती हैं, जिनको हम जनरली बोलते हैं, जैसे किलोग्राम। ठीक है, ये इनकी यूनिट्स हैं। जैसे भार, ये राशि है। ठीक है, समय, ये एक राशि है, किसी चीज को नापने के लिए किसी राशि का उपयोग किया जाता है कि भाई हम समय को कैसे यूनिट करें, सेकंड में करेंगे। ठीक है, भार को, द्रव्यमान को किलोग्राम में करेंगे, लंबाई को, दूरी को मीटर में करेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, ये मूल राशियां हैं। ठीक है, और हम आपको बता देना चाहते हैं कि मूल राशियां कुल हमारी होती है कितनी, 7। ठीक है, जिनका उपयोग मानकीकरण के तौर पर, ये सब BIS के अंतर्गत चल रहा है। तो 7 मूल राशियां होती हैं। संपूरक राशियां होती हैं 2। ठीक है, संपूरक राशियां कोण से संबंधित होती है। जो थीटा जो कोण होता है ना, उस कोण से संबंधित होती है, किन्हीं भी 2 कोणों के बीच का मान ये बताती है। तीसरा हमारा है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां लगभग 15 से 20 प्रकार की राशियां होती हैं। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार की होती हैं। ये व्युत्पन्न राशियां इन्हीं मूल राशियों का एक रूप होती है, इनसे ही मिलकर व्युत्पन्न राशियां बननी होती है। तो पहले मैं बात करता हूँ मूल राशि की, संपूरक राशि की बाद में करेंगे, फिर उससे ये मूल राशियों से कैसे व्युत्पन्न राशियां उत्पन्न होती हैं वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मूल राशियों की। ठीक है, मूल राशियां हमारी 7 होती हैं, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मूल राशियां देखिए, मूल राशियां पहली होती है मेरी कौन सी, समय, ये मूल राशि है मेरी। दूसरा होता है मेरा क्या, द्रव्यमान। ठीक है, दूसरा क्या होता है, द्रव्यमान। तीसरी होती है मेरी क्या, लंबाई। ठीक है, चौथी राशि होती है मेरी क्या, तापमान। ठीक है, तापमान। पांचवी इकाई होती है मेरी ज्योति, तीव्रता। ठीक है, छठवीं इकाई होती है मेरी यहाँ पे देखिए समय हो गया, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, तापमान हो गया, जो तीव्रता हो गई, और यहाँ पे विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा मेरी कौन सी राशि है, विद्युत धारा। सातवीं हो गई मेरी कौन सी, यहाँ पे देखिए सातवीं राशि हो गई, क्या हो गई, पदार्थ की मात्रा। सातवीं राशि हो गई मेरी कौन सी, पदार्थ की मात्रा। ये तो हो गई मेरी मूल राशियां। अब इनकी यूनिट्स बताता हूं मैं आपको। ठीक है, यूनिट्स, क्योंकि एग्जाम में इनकी यूनिट पूछी जाती है। समय की यूनिट होती है सेकंड। क्या होती है, सेकंड, इसको हम एस से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान की इकाई होती है किलोग्राम। ठीक है, ये हो गई मेरी केजी में। ठीक है, लंबाई लंबाई होती है मीटर में। ठीक है, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। तापमान की हो गई केल्विन। ठीक है, केल्विन, इसको के से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता की इकाई हो गई मेरी कौन सी, कैंडेला।
ठीक है, इसको सी से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा की इकाई सबको पता है क्या होती है, एम्पियर, ठीक है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। पदार्थ की मात्रा होती है मोल, ठीक है, जिसको हम कैपिटल ए और स्मॉल एल से, ठीक है, मोल, ये क्या है, मोल, इसकी पदार्थ की मात्रा। तो ये होती है मेरी मूल राशियां, मूल राशियों की ये हो गई मेरी यूनिट्स, यूनिट्स को बोलते हैं क्या, इकाई, ये हो गई इनकी इकाई, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कैसा आता है कि ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है, 4 ऑप्शन दे देगा आपको, केल्विन, मीटर, किलोग्राम, कैंडिला, तो कौन सी होती है, सही ऑप्शन अपना कैंडिला। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर, तो हमें एम्पियर पे सही टिक लगाना है। तो ये आप थोड़ा सा नोट कर लेना, इसमें ये 7 हमारी मूल राशियां होती हैं, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो 100% आता ही है, ठीक है, इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन हमारे बनेंगे एग्जाम में। ये हमारी मूल राशियां हो गई, ठीक है, ये हो गई मूल राशियां। अब हम बात करेंगे संपूरक राशियों की, ठीक है, संपूरक राशियां। संपूरक राशियां सिर्फ 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है, संपूरक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती हैं 2, एक होता है मेरा ठोस कोण, दूसरा होता है मेरा प्लेन कोण, ठीक है, ये 2 राशियां होती हैं संपूरक राशियां, जो एग्जाम में 100% इनकी यूनिट्स आती हैं, ठीक है। तो ठोस कोण की यूनिट्स क्या होती है, स्टे रेडियन, क्या होती है, स्टे रेडियन। प्लेन कोण की इकाई होती है रेडियन, ठीक है, रेडियन, इनको हम दर्शाते को रेडियन को तो आर और स्मॉल डी हो गया, स्टे रेडियन को कैपिटल एस और आर दर्शाते हैं। तो संपर्क राशि 2 प्रकार की होती हैं, ये किन्हीं भी 2 वस्तुओं, किन्हीं भी 2 मानकों के बीच के कोण को दर्शाती है, उनको मानकीकरण करती है। ठोस कोण की इकाई स्टेरेडियन, प्लेन कोण की इकाई रेडियन, ये एग्जाम में आता है, इसको भी आप थोड़ा सा नोट करके रखिए, ठीक है, प्लेन कोण और ठोस कोण, प्लेन कोण की रेडियन, ठोस कोण की स्टेरेडियन। अब आती है हमारी व्युत्पन्न राशियां, देखिए नाम से स्पष्ट है, व्युत्पन्न मतलब ये किसी चीज से उत्पन्न हुई है, ठीक है, किसी चीज से ये उत्पन्न ही हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां में बताया था लगभग 15 से 20 प्रकार की राशियां होती हैं, जिनमें हम एक या 2 राशियों की बात कर लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पे राशि, एक मेरी व्युत्पन्न राशि याद आ रही है मुझे, चाल, ठीक है, बोलते ना तुम फलानी रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, या फलानी उस बस की चाल इतनी थी। तो ये चाल बराबरी पर आपने पढ़ा होगा, दूरी बटे समय होता है, क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखिए ये जो दूरी बटे, ये जो है ये व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों की व्युत्पन्न राशि किस प्रकार है, देखो दूरी, दूरी यानी क्या हो गया, डी या एल से भी दर्शाते हैं, लंबाई, ठीक है, लंबाई हो गया, बटे में समय, ठीक है, समय को हम कहाँ दर्शाते हैं, सेकंड, देखिए सही समय, ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा था उन 7 राशियों में लंबाई और समय दोनों कौन सी राशियां थी, मूल राशियां थी। तो लंबाई का मात्रक क्या क्या होता है, मीटर, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, इसकी यूनिट क्या हो गई, चाल की, मीटर प्रति सेकंड हो गई, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड अगर चाल की यूनिट हो गई, तो ये मीटर प्रति सेकंड कहाँ से निकल के आया, उसी मूल राशियों में से निकल के आया, मतलब उन्हीं मूल राशियों का व्युत्पन्न रूप कहलाता है हमारा व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। चलिए दूसरा एक और अपन समझ लेते हैं, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल भी एक प्रकार की व्युत्पन्न राशि है, कैसे, क्षेत्रफल अगर हम किसी का आयत का ले लें या वर्ग का ले लें, ठीक है, आयत का ले लो, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, ठीक है, जैसे आयत मैंने बना दिया ये, ठीक है, ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई। तो ये लंबाई चौड़ाई ये है क्या, एक्चुअली दूरी है ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी ये है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी ये है, ठीक है। तो दूरी इंटू दूरी यानी एल इंटू एल, यानी लंबाई इंटू लंबाई, तो लंबाई क्या है, ठीक है, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो लंबाई है क्या, लंबाई यही तो है, क्षेत्रफल क्या है, लंबाई है, लंबाई है मूल राशि है हमारी, ठीक है, मूल राशि से क्या बना, यूनिट क्या बनी इसकी, ठीक है, मीटर स्क्वायर, क्या बनी, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट क्या बनी इसकी, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एम इंटू एम, एल नहीं लिखेंगे हम इसको, एम
इंटू एम, ठीक है, एम स्क्वायर हो गया, क्योंकि एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और मीटर क्या है, मीटर हमारी मूल राशि, ये मूल राशि का मात्रक है। तो ये व्युत्पन्न राशियां जितनी भी हैं ये हमारी मूल राशियों का ही एक दूसरा रूप है, ठीक है। ये हो गई हमारी व्युत्पन्न राशियां। इसमें दोस्तों एक दो क्वेश्चन एक और बनते हैं, कुछ मैं बता देता हूँ, एक दो क्वेश्चन और बनते हैं। जैसे पावर परिपथ आप जानते होंगे, ठीक है, पावर परिपथ, पावर उप परिपथ, ठीक है। तो लोड से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि कौन से परिपथ में कितना लोड दिया जाए, मानक लोड, ठीक है, मानक लोड। जैसे मेरे 16 एम्पियर का लोड होता है, ठीक है, ये मानक हो गया। 6 एम्पियर का होता है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे मान के चलो अगर मेरे घर में उप परिपथ है, ठीक है, पूरे घर का लोड नहीं बोल रहा हूँ, कोई सा भी एक मेरा बोर्ड है, ये एक मेरा बोर्ड है, इसमें 2-3 स्विच लगे हुए हैं, तो ये मेरा उप परिपथ हो गया। क्या हो गया मेरा उप परिपथ, ठीक है, सब सर्किट हो गया। तो इसका लोड एक होता है मेरा पावर उप परिपथ, इसमें मुझे कितना लोड दे सकता हूं मैं, तो इसका मानक लोड निर्धारित किया गया है BIS द्वारा 800 वाट, ठीक है। और पावर बोर्ड आपने देखा होंगे 16-16 एम्पियर के लगे होते हैं, ठीक है, 16-16 एम्पियर के लगे होते हैं, उनका जो मानक लोड होता है वो होता है 3000 वाट तक। उसमें आप 3000 वाट तक का लोड दे सकते हैं या 3 किलोवाट तक का लोड इसमें दे सकते हैं। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है कि BIS मानक के अनुसार कुल घर के उप परिपथ का लोड कितना होता है, मानक लोड कितना होता है, मानक लोड कितना होता है 800 वाट, और पावर उप परिपथ का लोड कितना कितना माना गया है 3000 वाट या 3 किलोवाट। इस प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं अभी पिछले एग्जाम्स में, तो ये भी आपको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये अपन ने पढ़ लिया क्या, मानक, BIS, ISO, ISI और कुछ हमारी राशियों के बारे में पढ़ लिया, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, संपूरक राशियां। ये आप एक बार और एग्जाम में जो आप अपनी जो बुक है उसको पढ़ लीजिए, एग्जाम में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, इनकी इकाइयाँ पूछी जाती हैं, ज़्यादा घुमाकर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, शुद्ध हिंदी होती है, थोड़ा सा उसका भी आप ध्यान रखना, और इंग्लिश में भी आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। दोस्तों देखिए ये तो हो गया आपका मानक। अब आते हैं थोड़ा सा हम ट्रेड औजारों पर। देखिए ट्रेड औजार ये इस प्रकार से होता है कि इसमें हमें प्रैक्टिकली ये चीज़ समझ में आएगी, ये चीज़ किसी भी तरह से लिखित में समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें बहुत तरह की क्या है डिजिट्स होती हैं। जैसे मान के चलिए कोई पेचकस है, उस पेचकस की वो लंबाई पूछता है कि इसकी शेंग की लंबाई, तो इसमें इतनी ज़्यादा वो डिजिट्स या इकाइयाँ होती हैं कि उसमें हम बहुत कन्फ्यूज होते हैं। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लीजिए। हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम देख सकते हैं, जैसे कि कोई भी आपको जैसे मान के चलिए ये वाला चित्र दे देते हैं, अब आप बता दीजिए ये चित्र किसका है। ये चित्र है हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर का, ठीक है। अगला चित्र अपन देखते हैं, दूसरा चित्र देखिए ये वाला, ये क्या है, वायर स्ट्रिपर है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ भी आपको चित्र वगैरह बना के दे देंगे और आपको बताना होगा कि ये चित्र किसका है। जैसे मान के चलिए ये मेरे पास एक प्लायर है, ये प्लायर्स में आप मुझे इसमें बताइए कि इसमें कितने प्रकार की चीज़ें हैं, इसमें इसको क्या बोलते हैं, बीच के इस होल को क्या बोलते हैं, बगल में साइड कटिंग इसको क्या बोलते हैं, इसमें बीच में जो ये लगा है गोल गोल इसको क्या बोलते हैं। तो इनके नाम आते हैं, इनका चित्र बना होता है इस प्रकार से, और पूछ लेते हैं कि बताइए कॉम्बिनेशन प्लायर के इस भाग का नाम क्या है। बस ये चीज़ अपने को थोड़ी सी पढ़ना है, ठीक है। इसको पीवेट बोलते हैं वैसे, बीच में जो होता है पीवेट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पढ़ना है, और बाकी इस चैप्टर में इतना ही है, ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं है। बाकी जो इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनका वीडियो मैं बना के अभी यूट्यूब पे डाल दूंगा अपने चैनल पे, जिसको आप देख लीजिएगा, जिसमें जो क्वेश्चन इसमें से बन सकते थे मैंने सभी क्वेश्चन उसमें बना दिए हैं। तो आपको अगर ये चीज़ समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिए, अगर इसमें कुछ गलती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम, जय श्री श्याम।